हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। माता, माता आप कुछ बोलिए ना, मुझसे कुछ भूल हो गई। नहीं वत्स, तुमने बात ही ऐसी सुनाई कि जीवा स्तब्ध हो गई। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता जिससे मैं अपने हृदय की अवस्था बताऊं। तुमने वह शुभ समाचार सुनाए हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु मुझे नहीं दिखाई देती जो मैं तुम्हें इस आनंद के अवसर पर प्रदान करूं। माता, मेरा सबसे बड़ा उपहार तो आपके आनंद के ये आंसू हैं। इनके सामने संसार के सारे माणिक मोती हेज हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करो माता। हनुमान? हाँ माता, आपका पुत्र हनुमान श्री राम की विजय का शुभ समाचार लेकर आया है। राक्षसी सेना पराजित हो गई। आज के युद्ध में रावण मारा गया। श्री राम ने भैया लक्ष्मण, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से उस सैन्य शक्ति का विध्वंस कर दिया जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलशाली और पराक्रमी मानी जाती थी। कौशलपति श्री राम और छोटे भैया सब विधि कुशल से हैं। श्री राम ने तो विभीषण जी को लंका के राज सिंहासन पर भी बिठा दिया है। अब प्रभु ने मुझे आपके पास यह कहने के लिए भेजा है कि वैदेही के उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, सागर पर सेतु बांधकर भीषण युद्ध में रावण को परास्त करके हमने उसे पूरा कर दिया है। अब देवी अपने आप को पराधीन न समझे। माता, आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आया? मुझे आपके चरणों की सौगंध, मैंने सब सत्य कहा है। नगर में रावण की शव यात्रा पर इतना कोलाहल हुआ होगा कि आपको यहां सुनाई नहीं दिया। माता, माता आप कुछ बोलिए ना, मुझसे कुछ भूल हो गई। नहीं वत्स, तुमने बात ही ऐसी सुनाई कि जीवा स्तब्ध हो गई। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता जिससे मैं अपने हृदय की अवस्था बताऊं। तुमने वह शुभ समाचार सुनाए हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु मुझे नहीं दिखाई देती जो मैं तुम्हें इस आनंद के अवसर पर प्रदान करूं। माता, मेरा सबसे बड़ा उपहार तो आपके आनंद के ये आंसू हैं। इनके सामने संसार के सारे माणिक मोती हेज हैं। मेरी आंखों में अपने स्वामी का विजय दृश्य देखा, इसमें जैसे मुझे संसार का सारा राज्य मिल गया। रहूं समेत अनंत। मैं इतना ही आशीर्वाद दे सकती हूँ कि समस्त सद्गुण सदा तेरे हृदय में वास करे। रघुनाथ लक्ष्मण सहित
सदा तेरे अनुकूल रहे। मैं धन्य हुआ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म सफल हो गया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा पुत्र। आज्ञा करो माता। शीघ्र से शीघ्र कोई ऐसा जतन करो जिससे ये तरसे हुए नयन अपने स्वामी की मनोहर छवि का दर्शन कर सके। प्रभु से जाकर कहो, अब इतना विलंब क्यों? मुझे श्री चरणों में आने की आज्ञा कब देंगे? अब विलंब नहीं होगा माता। मैं अभी जाकर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो महाराज विभीषण को आज्ञा दें कि तुरंत आपको सम्मान पूर्वक श्री राम के शिविर तक पहुंचा दिया जाए। मुझे आज्ञा दो मां।